और बड़ी खबर आ रही है, यूपी में मंदिरों पर बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्लिम मोहल्ले में फिर से मंदिर मिले हैं। चंदौसी से खबर है, चंदौसी के मुस्लिम मोहल्ले में प्राचीन मंदिर मिला है। 150 साल से ज्यादा ये पुराना मंदिर बताया जा रहा है, जिसपे खंडहर मिले हैं, अवशेष मिले हैं। 25 साल पहले यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती थी। तो जहां संभल में सबसे पहले मुस्लिम मोहल्ले के अंदर एक मस्जिद मिला है, उसके बाद फिर वाराणसी और अब चंदौसी में मुस्लिम मोहल्ले में ये मंदिर मिला है। मंदिर की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। बताया जाता है कि यहाँ 25 साल पहले तक यहाँ पूजा होती थी और हमारे सहयोगी ने यहाँ से एक रिपोर्ट भेजी है, वो भी आपको दिखाते हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम मोहल्ले में यह मंदिर मिला है। चंदौसी के अंदर खंडहर की दीवारों से वहां की सच्चाई सामने आई है। मंदिर काफी बुरी स्थिति में है। दो तस्वीरें से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। प्राचीन बांके बिहारी मंदिर है ये, ऐसा दावा किया जा रहा है। खंडहर में ये मंदिर तब्दील हो चुका है, लेकिन एक एक करके कई मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सामने आ रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर खंडहर में बदल चुका है। जी न्यूज पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 25 साल पहले हालांकि यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती थी। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चंदौसी में ये मंदिर मिला है। 152 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। बांके बिहारी जी का ये मंदिर अब खंडहर बन चुका है। बताया जाता है कि 25 साल पहले तक यहाँ पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यहाँ आबादी पूरी तरह से असंतुलित हो गई और यहाँ पूजा पाठ बंद हो गया। मंदिर में कई नलकूप भी मौजूद हैं। संभल में शिव मंदिर की खोज के बाद अब सवाल उठने लगे हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने मुस्लिम मोहल्ले हैं जहां मंदिर हैं और मंदिर मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज हम आपको ऐसे ही खंडहर में तब्दील मंदिर लेकर चलते हैं, जहां से 25 साल पहले भजन कीर्तन और पूजा पाठ की गूंज हुआ करती थी। इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं तो उसका एक एक शब्द अपनी कहानी कहता है। खंडहर बने इन दीवारों की कहानी भी वैसी ही है। इसकी एक एक ईंट अपनी कहानी बयां कर रहा है। संभल के शिव मंदिर की खोज पूरी हुई तो खंडहर में तब्दील मंदिरों के मिलने का सिलसिला थमा नहीं है। संभल से इस खंडहर की दूरी भी कोई ज्यादा नहीं है। महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चंदौसी शहर है और एक इलाका जिसका नाम है लक्ष्मणगंज, और इसी लक्ष्मणगंज में ये खंडहर मौजूद है, जिसका इतिहास 150 वर्षों से भी ज्यादा का है। जहां कभी प्राचीन बांके बिहारी का मंदिर हुआ करता था। 25 साल पहले तक यहां भजन कीर्तन और पूजा पाठ होती थी, क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य इलाका था और इसकी पुष्टि मंदिर के केयरटेकर ने की। यहाँ पर आबादी मुस्लिम आबादी फैल गई। मुस्लिम आबादी तो शाम को यहाँ पर एक सेवादार रहते थे, उनकी रात में लोग हत्या कर गए, जिनका कुछ पता ही नहीं लगा क्या हुआ। अच्छा, ये जो यहाँ पर देव प्रतिमाएं थी, मूर्तियां थी, ये सब कहाँ गए? यहाँ पर ये सब दुष्ट लोग तोड़ गए। 150 वर्षों से ज्यादा पुराने प्राचीन बांके बिहारी मंदिर आज खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन मंदिर परिसर में आज भी विशाल पीपल का वृक्ष मौजूद है। कूप और जल मौजूद है जो मंदिर होने की गवाही देते हैं। तो इलाके में रहने वाले एक मुस्लिम बुजुर्ग भी इसकी पुष्टि करते हैं। पहले कहीं पूजा पाठ वगैरह होता था? पहले हाँ, पहले होता था। 60 से बंद हो गया। 60-70 साल से पहले से होता। अब के बहुत दिनों से अब बंद हो गया। हाँ, 10 साल से बंद है। इस इलाके की डेमोग्राफी इतनी बदल गई कि हिंदू पलायन कर गए और पूरे इलाके में मुस्लिम बसे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि पिछले कुछ सालों में ही इस इलाके की डेमोग्राफी कैसे बदल गई। अब पुरातत्वविद अतुल मिश्र ने प्राचीन मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए पुरातत्व संरक्षण समिति बनाने की मांग की है। चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके का वो प्राचीन मंदिर जिसका इतिहास 150 साल से भी ज्यादा का है, लेकिन आज ये प्राचीन मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि महज कुछ साल में इस इलाके में मुसलमानों ने डेरा जमा लिया। हिंदू समुदाय के लोग धीरे धीरे अपनी संपत्ति और मकानों को बेचकर पलायन कर गए। आखिर हिंदू समुदाय के लोगों का पलायन क्यों हुआ, ये भी आप जानिए। तो लक्ष्मणगंज की सूरत कैसे बदली? मुस्लिम आबादी यहाँ तेजी से बढ़ी। 25 सालों में मुस्लिमों की आबादी काफी तेजी से बढ़ती गई।
मुस्लिमों ने मंदिर के चारों ओर अपने मकान बना लिए। नगर पालिका की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। 35 बीघे जमीन पर अवैध कब्जा उनकी तरफ से किया गया। प्रशासन अवैध कब्जा नहीं छुड़ा सका। हिंदू समुदाय खौफ में आ गया। संपत्ति बेचकर यहां से पलायन करना शुरू कर दिया। और मंदिर में पूजा पाठ बंद कर दी गई। मंदिर के पुजारी की हत्या भी करा दी गई। 2010 में महादेव की शिवलिंग को उखाड़ दिया गया और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी यहां से उखाड़कर हटा दी गई। इसके बाद मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया और यहां विशेष समुदाय के अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है। तो ऐसे पहले संभल का मामला सामने आया और उसके बाद वाराणसी से होते हुए अब चंदौसी का मामला सामने आया। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि डेमोग्राफी जब चेंज होता है, जो डेमोग्राफी जब बदलती है, आबादी जब बदलती है, तो इसी तरह जो धार्मिक स्थल हैं वो वीरान हो जाते हैं। लोगों को अपना घर बार छोड़ करके हिंदुओं को जाना पड़ा है और अलग अलग शहरों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो चंदौसी में बांके बिहारी मंदिर मिला है। संभल में शिव मंदिर जिसका जीर्णोद्धार किया गया है, लेकिन संभल में हरिहर मंदिर के तमाम सबूत मिले हैं, लेकिन मामला अभी अब सर्वे में अटका हुआ है। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल के बाद वाराणसी में भी मंदिर मिला है। मुस्लिम मोहल्ले में ये शिव मंदिर मिला है। ये मंदिर 250 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। मंदिर में लगे ताले को खोलने की मांग की गई है। मंदिर के बाहर फिलहाल सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। शिव मंदिर ये बताया जा रहा है जो कि 250 से भी ज्यादा साल पुराना है। संभल के बाद अब वाराणसी के मुस्लिम मोहल्ले में ये शिव मंदिर मिला है और ऐसे में मंदिर के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। तो संभल और उसके बाद अब वाराणसी में ये मंदिर मिला है। तो संभल के बाद वाराणसी के मुस्लिम मोहल्ला मदनपुरा में एक प्राचीन शिव मंदिर मिला है और दावा किया जा रहा है कि 250 साल पुराने इस मंदिर को बंद कर दिया गया था और यहां पर मिट्टी भर दी गई थी, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और मंदिर पर लगे ताले को खोलने की मांग होने लगी। इस बीच पुलिस और प्रशासन भी हरकत में आ गया और मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। काशी के मुस्लिम मोहल्ले में मंदिर का पता चलने के बाद जी न्यूज की टीम भी मौके पर पहुंची और सच्चाई जानने की कोशिश की। काशी के मदनपुरा इलाके में, और इस वक्त आप मेरे ठीक पीछे एक मंदिर देख सकते हैं। इसी मंदिर के बारे में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ये एक सिद्ध तीर्थ है। यहाँ पर सिद्धलिंग मौजूद है और ये जो पूरा स्थान है बहुत पवित्र है। बहुत दिनों से इस मंदिर की तलाश चल रही थी और अचानक ये मंदिर अब सामने आया है। हिंदू संगठन के लोग इसे सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बता रहे हैं जो कई साल से बंद पड़ा है। दावा किया जा रहा है कि मंदिर के पास गोल चबूतरा सिद्धेश्वर कूप हुआ करता था जिसे बंद कर दिया गया। इस विषय में ये जो है पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है वो उनके द्वारा कार्रवाई होनी है। इस विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं, इस पे अभी हमारे पास अगर हमसे कोई सूचना मांगी जाएगी तो उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी संबंधित विभाग इसमें कार्रवाई कर रहा है वो जो कोई सूचना नगर निगम से संबंधित मांगेंगे तो वो बताया गया कि मदनपुरा में 250 साल पुराना मंदिर मिला है जिसके मुख्य द्वार पर 10 साल से ताला बंद है। मंदिर के अंदर मिट्टी भरी है। ऐसे में मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश के संभल से। ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर आज एएसआई के संभल जाने पर सस्पेंस बना हुआ है। शिव मंदिर का सर्वे करेगी एएसआई की टीम, ऐसी जानकारी मिली है। एएसआई की टीम मंदिर के उम्र का पता लगाएगी कि यह मंदिर कितना पुराना है। इसके लिए कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यूपी के संभल में ये जो मंदिर मिला है अब पता लगाया जाएगा कि ये कितना प्राचीन है। जानकारी के मुताबिक 9 बजे के बाद एएसआई की टीम को अपना काम शुरू करना था, लेकिन अभी भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। तो अब संभल में मिले शिव मंदिर का इतिहास भी पता चल जाएगा। संभल में आज एएसआई टीम के जाने पर सस्पेंस बना हुआ है। आपको बता दें कि एएसआई के सर्वे से मंदिर और कुएं में मिली मूर्तियों की उम्र का पता चल सकेगा। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल में शिव मंदिर की खोज के बाद पूरे इलाके की तस्वीर बदली हुई है। मंदिर परिसर में भक्तों का मेला लगा रहता है। दिन भर पूजा पाठ और भजन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब संभल के शिव मंदिर के कई राज खुल सकते हैं। शिव मंदिर में कितने राज दफन, कुएं में मिली मूर्तियों का मिलेगा इतिहास। शिव मंदिर के खोज के साथ ही संभल के डीएम ने एएसआई को सर्वे के लिए चिट्ठी लिख चुके थे और सूत्रों के मुताबिक आज एएसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंच सकती है। जानकारी के मुताबिक एएसआई की टीम पहले डीएम ऑफिस जाएगी, इसके बाद प्राचीन मंदिर पहुंचेगी, जो एक एक कर मंदिर और मंदिर परिसर में मिले कुएं का एक एक राज खोलेंगे।
एएसआई की टीम पहले मिले शिव मंदिर और कुएं जिसकी खुदाई की जा रही है उसका सर्वे करेगी। इस सर्वे के जरिए एएसआई ये जानने की कोशिश करेगी कि ये मंदिर और कुआं कितना पुराना है। एएसआई निरीक्षण करके जांच करने की कोशिश करेगी कि ये मंदिर और कुआं कौन सी सदी का है और इसका महत्व क्या है। प्रशासन ने मंदिर के पास बने कुएं की खुदाई को 20 फीट के बाद रोक दिया था। कुएं में से कई खंडित मूर्तियां निकल रही थी। इसी को देखते हुए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम को प्रशासन की तरफ से अवगत कराया गया था। संभल में मंदिर के बाद कुएं और तीर्थ स्थल की खोज दिन रात जारी है। अब तक 3 प्राचीन कुओं को कट्टरपंथियों के कब्जे से मुक्त करवा लिया गया है, लेकिन 16 कूप अब भी गुमनाम हैं, जिनकी तलाश योगी के बुलडोजर फोर्स को है। संभल के इन कुओं पर मस्जिद के चबूतरे बना दिए गए थे। मिट्टी और ईंट पत्थरों से भर दिया गया था। अब इन कुओं की खुदाई शुरू हो चुकी है, जिसे मस्जिद के सामने दफन कर दिया गया था। तमाम कुओं को यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया है। ये वो कुआं है, निहारियों वाली मस्जिद के पास का है, उसके ठीक सामने का है और ये लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। 200 मीटर की दूरी पर ये कुआं हुआ करता था, जिसके बाद प्रशासन के आदेश के बाद इस कुएं की खुदाई एक बार फिर आज शुरू की गई है। संभल को लेकर प्राचीन मान्यता है कि यहाँ 68 तीर्थ स्थल हैं। पूरे संभल में 19 कूप हैं। संभलेश्वर मंदिर मिल चुका है और हरिहर मंदिर का दावा किया जा रहा है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि हरिहर मंदिर के मुख्य याचिकाकर्ता ऋषिराज गिरी ने किया है। 19 कूप हैं, 68 तीर्थ हैं। तो 68 तीर्थ के अंदर अभी काफ़ी तीर्थ जागृत अवस्था में हैं, जैसे शैवनाथ जी, मनोकामना तीर्थ, सूर्यकुंड। तो अनेक तीर्थ जो हैं हमारे जागृत हैं और अनेक तीर्थ हैं जिन पर कुछ आक्रांताओं के समय से ही लोगों ने कब्जा कर रखा है। उनको मुक्त कराने का कार्य माननीय योगी जी सरकार कर रही है। माना जा रहा है कि संभल में जब तक तमाम कुएं और तीर्थ स्थलों की खोज पूरी नहीं हो जाती, दीपा सराय की गलियों में बुलडोजर एक्शन यूं ही जारी रहेगा, जिसकी मॉनिटरिंग खुद डीएम और एसपी कर रहे हैं और सीएम योगी भी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं।